अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर बेटा, दुआ कहाँ है? गजल को ढूंढने गई है। मैंने लाख उसे मना किया था, लेकिन मेरी बात मानी नहीं उसने। नहीं मानी मतलब? तुम्हें किसी भी हालत में उसे रोकना चाहिए था बेटा। जब गजल ने खुद कह दिया कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तब उसे ढूंढने का क्या तुक बनता है? माशाअल्लाह, गजल और उसका मनहूस बच्चा खुद ब खुद हमारे घर से दूर हो गए। अच्छा है। मैं तो कहती हूँ दुआ भाभी को दोनों ना ही मिले तो बेहतर है, वरना हमारे घर की बर्बादी तो पक्की है। बच्चों से घर आबाद होता है, बर्बाद नहीं। गजल भी घर लौट आई है और उसकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा भी। जब तक ये बच्चा खैरियत से इस दुनिया में नहीं आ जाता, हमारे घर में नहीं आ जाता, तब तक गजल तो क्या, इसका साया भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल। पता है कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हैदर। देखो गजल, आज जो कुछ भी हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए था, और इसलिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभाने के लिए तैयार हूं। तो तुम फिक्र मत करो। ये बच्चा तो मेरे और हैदर के बीच का रिश्ता बनेगा, और इस बच्चे के लिए ही सही हैदर को मुझे अपनाना पड़ेगा। इसने इस बच्चे को रेप से पैदा करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए कि हम सबको, हमारे खानदान को परेशान कर सके, हमें ब्लैकमेल कर सके। हैदर चाहे मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है, उसे असल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मुझे खुदा इजाजत देता तो मैं खुद तुम्हारा सजदा कर लेता। तो अपने फैसले पे मायूस मत हो तुआ। तुमने वो दिल दिखाया है जो आज के जमाने में किसी के सीने में मौजूद ही नहीं होता, और इस बात के लिए मुझे तुम पर फक्र है। हैदर, आप मेरे लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पता नहीं बेवकूफ वजह से क्या क्या सोच रही थी आपके बारे में। अल्लाह मुझे माफ करे। और मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगर एक बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है ना, तो वो अपने शौहर की हर एक चीज से उतनी ही मोहब्बत करती है। और ये बच्चा
मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ हैदर? उसमें तो आपका खून है। सच कहूं दुआ, तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और गजल जैसी लड़की का जो बच्चा है ना, वो भी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा होगा, जिसे तुम्हारी गोद मिलेगी, तुम्हारा प्यार मिलेगा और तुम्हारी तरबियत मिलेगी। हम उसे मोहब्बत करने वाला इंसान बनाएंगे हैदर। उसके दिल में ईमान की रोशनी जागेगी। वो बच्चा नेक, ईमानदार और उसूलों की राह पर चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे दोनों बच्चों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, ताकि हम कभी खुदा के सामने शर्मिंदा ना हो। आमीन। सब आमीन। तुम्हारी आंखें बता रही है दुआ कि तुम मुझे इस घर में लाकर किस कदर खौफ में हो। मगर मेरा दावा है, बहुत जल्द तुम अपना सब कुछ गवा दोगी। मैं तुमसे तुम्हारा खानदान, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी दुनिया ही नहीं छीनूंगी, बल्कि तुम्हारी हाथों की लकीरों से तुम्हारे शौहर को भी खींच निकालूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या साबित क्या करना चाहती हो कि हमने तुलसी का खून किया है? हाँ, हमने तुलसी का खून किया। हाँ, मारा है हमने तुलसी को। वो देखो, वही वो जगह जहां हमने तुलसी को मारा था। अरे मारा तो क्या, एक ही बार में मौत के हवाले। अपनी शक्ल देखो राधा, जब हम तुम्हारे सामने गुनाह कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने तुलसी को मारा, तो तुम्हारी शक्ल जवाब दे रही है कि तुम हम पर भरोसा नहीं कर रही हो। जब तुम भरोसा नहीं कर पा रही हो, तो जब ये बात तुम लोगों को बताने जाओगी, वो तुम पर कैसे यकीन करेंगे? और किसे बताओगे? मोहन को? हाँ माँ जी, हम हमारे मोहन जी को बताएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात को जरूर मानेंगे, जरूर यकीन करेंगे। ठीक है, क्या कहोगी मोहन से? मोहन से ये कहोगी उसकी प्यारी माँ ने उसकी बीवी का खून कर दिया, और वो तुम्हारी बात पर भरोसा भी कर लेगा। सच में तुम्हें ऐसा लगता है राधा? मोहन की जिंदगी में हमारी क्या अहमियत है, हम उसके लिए क्या मायने रखते हैं, सोचो। माँ जी! मेरी माँ पर हाथ उठाया तूने? ठीक, आज से मेरी माँ को मारा था ना तुमने? एकदम पते की बात सोच रही हूँ राधा। हम मोहन के लिए उसकी माँ नहीं, बल्कि उसके लिए भगवान हैं। अरे भगवान ही क्या, भगवान से बढ़कर हैं। उस बिन माँ के बच्चे को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मोहन भी जानता है और पूरा वृंदावन जानता है।
राधा रानी, मोहन को अब इस दुनिया में लाए नहीं है, लेकिन हम ही मोहन की दुनिया है। पूछता है वो हमें। चलो सब छोड़ दो, जाने दो। दामिनी की बात ले लो। दामिनी ने तुलसी के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, लेकिन उसे आखिर तक पता नहीं चला कि उसने तो तुलसी का खून किया ही नहीं है। जब वही साबित नहीं कर पाई तो तुम क्या साबित करोगे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, अंतिम संस्कार के सारे विधि विधान जो है अच्छी तरीके से हो गए। मासी, मासी मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही है, और सही मायनों में तो मैं ही आपका गुनहगार हूं ना। अब हम चाहकर भी दामिनी को वापस नहीं ला सकते, तो हिम्मत रखिएगा क्योंकि हम सब हैं ना आपके साथ। मासी, हमारी दामिनी चली गई, उसकी माँ को अकेला छोड़कर चली गई। मोहन अकेले थोड़ी है आप मासी। हम कैसे जिएंगे? एक बेसहारा हो गए हम सब है ना आपके साथ, पूरा परिवार है। आप अपने आप को अकेले मत खाइएगा। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? इनकी सगी बहन की बेटी की मौत हुई है, घर में मातम है, और अपनी बहन को संभालने के बजाय ये छुप छुपाते हुए कहां जा रही है? हेलो, क्या आप मोहन त्रिवेदी हैं? हाँ मोहन त्रिवेदी बात कर रहा हूँ। अब नाम सुन के फोन मत काट देना। हाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिन्हें सही और गलत में फर्क बताना चाहिए, जब वही गलत करने लगे ना, तो पुलिस को आना होगा। हम जहां हैं ना, हम वहां अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। अब हम तुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। तूने इस देवी पर जो इल्जाम लगाने की गलती की है ना, अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि आगे से
किसी पर भी इल्जाम लगाने लायक नहीं रहेगी। बड़ी इंसाफ की मुहूर्त बन रही थी ना, अब भाई साहब इसकी मूर्ति को ऐसे तोड़ेंगे कि तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। ये है रघुनाथ कश्यप। कश्यप फैमिली के हेड। ये क्या कर रही हो तुम? ये देखिए कैसे अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं और उन्हें पीटने जा रहे हैं। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये अपनी वाइफ को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं और ये वीडियो उस बात का प्रूफ है। ये लड़की ये क्या कर रही है? हम पेशे से भले ही डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इस देश की हर लड़की को यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आदमी एक औरत पर हाथ उठाए, उसमें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे, तो वो कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ आवाज उठाने का एक औरत को पूरा हक है। पुलिस के पास जाने का पूरा हक है। तो तू इस घर में पुलिस बुलाएगी, पूरे खानदान को कटघरे में खड़ा कर देगी? जब माँ अपना फर्ज ना निभाए, जब बेटा गलत राह अपनाए और माँ उसे सही रास्ते पर ना लेकर आए, जब वो लड़का अपनी मर्यादा तोड़ने लगे, जिन्हें सही और गलत में फर्क बताना चाहिए, जब वही गलत करने लगे ना, तो पुलिस को आना होगा। और दादी, ये पुराना जमाना नहीं है जहां पे एक औरत 4 दीवारों के बीच में अपने पति का वायलेंट बिहेवियर सहेगी और उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। हम जहां हैं ना, हम वहां अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारी शादी हुई है डॉक्टर शिव से। भाड़ में गई ऐसी शादी। कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, ना हम, ना ये परिवार और ना ही शिव। निकलो, निकलो यहां से। बाबा जी, उठाओ अपना बोरी बिस्तर और निकलो इस घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। अब ना हमारे परिवार में तुम्हारी कोई जगह है और ना हमारे घर में। शाबाश भाई साहब, शाबाश। यही तो मैं चाहती थी। सब इंसाफ कीजिए और निकाल दीजिए इस सच के ठेकेदार को। छोड़िए, हमने कहा हमारा हाथ छोड़िए। निकलो अभी इसी वक्त। पापा जी, हमें मत निकालिए, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। चलो रिमझिम। हमें नहीं जाना। कीर्ति प्लीज, हमारा हाथ छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। कीर्ति प्लीज, रिमझिम चलो। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए कीर्ति प्लीज।
इस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये इस घर में अब नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। रोक दे माँ। पापा जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ? हमारी शादी हुई है डॉक्टर शिव से। भाड़ में गई ऐसी शादी। कोई नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो, ना हम, ना ये परिवार और ना ही शिव। निकलो, निकलो यहां से। पापा जी, हाथ छोड़िए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।